छत्तीसगढ़ में लोक शिल्प जनजातीय परिदृश्य में लोक शिल्प के MCQ, PYQ और जो पिछले साल आए थे व्यापम के और CGP दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प से संबंधित है? लौह शिल्प से कौन कौन सी जाति संबंधित है? अगरिया जाति जनजाति जो है वो लौह शिल्प से संबंधित है। ठीक है। सीसल शिल्प के प्रमुख रूप से किस सामग्री का उपयोग होता है? सीसल शिल्प जो रहता है, सीसल शिल्प में सबसे प्रमुखता कौन सा सामग्री उपयोग में लाया जाता है? पौधा। सीसल शिल्प से सीसल पौधे के मजबूत प्राकृतिक रेशों से रस्सी, चटाई, टोकरियां, सजावटी शिल्प, हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। गोविंद राम झारा का संबंध किस शिल्प कला से? गोविंद राम झारा जो है वो रायगढ़ से हैं, झारा कला। तो इनका जो कला है वो धातु शिल्प या ढोकरा कला से संबंधित है। वे भ्रष्ट मोम पद्धति से पीतल और कांसे से ढोकरा कलाकृतियां बनाते हैं। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक धातु को राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। सरगुजा जिले की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने धातु कला विशेष के रूप में दीपक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? उराव नहीं है, पंडो नहीं है, कोरवा नहीं है, कौन है? मलार। सरगुजा जिले की मलार जनजाति अपने धातु कला के लिए प्रसिद्ध है। गढ़वा शिल्प बनाया जाता है पीतल, कांसा और मोम से, राम से, और लोहा उसमें प्रयोग नहीं किया जाता। तो 1 2 3 1 2 3। प्रमोद साहू किस कला से संबंधित? प्रमोद साहू जो है वो चित्र कला से संबंधित है। झारा धातु इस राज्य निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? राज्य के किस क्षेत्र से? जो गोविंद राम झारा जी हैं वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? रायगढ़ क्षेत्र से, और वे ढोकरा कला के लिए प्रसिद्ध है। कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? कोंडागांव घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध है। घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध है। जयदेव बघेल कोंडागांव इसके प्रमुख शिल्पकार हैं। ठीक है। कंडा जाति का पारंपरिक कार्य क्या है? कंडा जनजाति का पारंपरिक कार्य बांस शिल्प है। वे अपनी उत्पत्ति कांड या बांड से मानते हैं। कंडरा, धनवार, कमार, मुड़िया आदि जनजातियों का पारंपरिक कार्य बांस शिल्प का कार्य है। घड़वा कला किस जगह से निर्मित होता है? घड़वा कला बस्तर संभाग से निर्मित होता है। बस्तर क्षेत्र का घड़वा या डोकरा कला शिल्प कला विश्व विख्यात है। घड़ा शिल्प कौन सी है? घड़वा शिल्प जो है वो कांस्य मूर्ति है जिसमें मोम का उपयोग किया जाता है। मोम पीतल कांसा से बनाए जाते हैं। भ्रष्ट मोम पद्धति से बनाए जाते हैं। झारा शिल्पकार द्वारा निर्मित शिल्प कौन सा है? कांस्य शिल्प, ढोकरा कला है। रायगढ़ के एकताल गांव के झारा शिल्पकार कांस्य शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ शिल्पी क्या है? काष्ठ शिल्पी है लकड़ी की कारीगरी। नाम से ही पता चलता है काष्ठ क्या होगी? लकड़ी की कारीगरी। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कला भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग के लिए जाती है? भ्रष्ट मोम पद्धति कौन सी कला जानी जाती है? घड़वा शिल्प कला जानी जाती है। घड़वा शिल्प कला या ढोकरा शिल्प कला, ढोकरा कला, या जो मोम और भ्रष्ट मोम पद्धति से बनाई जाती है। कांसा और पीतल और कांसा को मिलाकर बनाई जाती है। पीतल, कांसा और रागा से। शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान जयदेव बघेल को प्राप्त है, सोनाबाई को प्राप्त है, गोविंद राम झारा को प्राप्त है। किसे प्राप्त नहीं है? सुंदरी बाई को प्राप्त नहीं है। जयदेव बघेल किस क्षेत्र से संबंधित है? जयदेव बघेल जो है वो शिल्प कला से संबंधित है। मुख्यतः ये ढोकरा कला या घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर की पारंपरिक शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? बस्तर की पारंपरिक शिल्पकला जो है वो ढोकरा कला है या घड़वा कला है। घड़वा कला के लिए जयदेव बघेल प्रसिद्ध है। घड़वा शिल्पकार कौन है? जयदेव बघेल जो है वो घड़वा शिल्पकार हैं। बेल धातु से निर्मित वस्तु आमतौर पर उसे क्या बोलते हैं? ढोकरा कला कहते हैं। बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर ढोकरा वस्तु कहते हैं। गोदना शिल्पकार कौन है? गोदना शिल्पकार जो है ओझा है, और गोदना प्रिय बोलने से बैगा है। शिल्प किस शिल्प में कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर भट्ठी में पकाकर पिघली हुई पीतल धातु डालकर तैयार किया जाता है? कौन सी है ये? ढोकरा शिल्प कला है। रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला किस नाम से जानी जाती है? जो रायगढ़ जिले की धातु शिल्प कला है झारा कला के नाम से जानी जाती है, जिसमें मुख्यतः ढोकरा कला भ्रष्ट मोम पद्धति से पीतल और
कांसे के माध्यम से ढोकरा कलाकृति बनाई जाती है। फिर है छत्तीसगढ़ के व्यंजन और आभूषण। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कान में देखते हैं, कान में तिरकी, तरकी, तितरी, तरकी, लुरकी और झुमका कान में पहने जाने वाले हैं। जबकि जो बाह है, बाह में पहनने वाला जो आभूषण है वो कौन सा है? पहुंची है। सिरोपाँव, सिरोपाँव क्या है? सिरोपाँव जो है एक प्रकार का धोती या पिछौरा भी होता है, पगड़ी भी होता है, पन्ही या छलकिया अंगा भी होता है। सिरोपाँव छत्तीसगढ़ की पारंपरिक सम्मान सूचक वेशभूषा है जिसमें पगड़ी, धोती, पिछौरा, पन्ही, छलकिया, अंगा आदि वस्त्र होते हैं। यह किसी विशेष सम्मान देने के लिए सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक अवसरों पर प्रदान किया जाता है। बस्तर की जनजातीय महिलाएं खिलवा कहाँ पहनती हैं? खिलवा जो है, खिलवा खिलवा वो कान में पहनती हैं। ठीक है, खिलवा खिलवा बस्तरी महिला कान में पहनती हैं। खिनवा जो है वो नाक में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन अरसा किससे बनाया जाता है? अरसा जो है, अरसा चावल और गुड़ से बनाया जाता है। चांदी से निर्मित कलदार आभूषण शरीर किस अंग में पहना जाता है? चांदी से निर्मित कलदार वस्तु गला में पहना जाता है। कलदार वस्तु शरीर के गले में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है? पपची का स्वाद जो होता है मीठा होता है। निम्नलिखित आभूषण को शरीर में सिर से पांव तक पहनने के क्रम में जमाइए। जो इसमें सबसे पहले देखते हैं तरकी। तरकी जो होता है वो कान में पहना जाता है, तरकी को कान में पहनते हैं। सूता जो है वो गर्दन में पहना जाता है, गर्दन में सूता। नांग मोरी जो है वो बाह में पहना जाता है, नांग मोरी बाह में, नांग जैसा ये घुमा रहता है। चुटकी जो है वो पाँव की उंगली में पहना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तरकी आएगा, फिर सूता, फिर नाग मोरी, फिर चुटकी। चुटकी। भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? रमकरिया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सुतिया, कलई, खोचनी, बाल, एठी, कान, लुरकी, गला। तो हमने देखा कि सुतिया जो है, जो सबसे पहले देखते हैं सुतिया। सुतिया जो है वो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। खोचनी जो है वो तो बाल में पहना जाता है, खोचा जाता है जिससे बाल अटका रहे। एठी जो है, एठी जो रहता है वो कलाई में पहना जाता है। लुरकी जो है वो कान में पहना जाता है, लुरकी कान में, एठी कलाई में। रात के बचे हुए भात में पानी और मांड मिलाकर बनाया छत्तीसगढ़ी लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है? जो रात के चावल बच जाते हैं उसमें पानी मिला दिया जाता है तो उसको कौन क्या बोलते हैं? बासी। ठीक है। इड़हर क्या है? इड़हर जो है एक प्रकार की सब्जी है, खट्टी सब्जी है। खिनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? खिनवा है वो कान में पहना जाता है। खिनवा, खिलवा कान में पहना जाता है। सूता कहाँ का आभूषण है? सूता जो है वो गले का आभूषण है। कनकी आभूषण किस में पहनते हैं? कनकी जो है वो हाथ में पहनते हैं, कनकी हाथ में पहनते हैं, ककनी ककनी हाथ में पहनते हैं। तस्मई क्या है? तस्मई एक खीर, एक प्रकार का खीर है, छत्तीसगढ़ी में खीर का पर्याय है। खुरमी पकवान किससे बनता है? खुरमी जो रहता है वो आटे और गुड़ के मिश्रण से बनता है खुरमी। किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? खमर छठ, कमर छठ या हल षष्ठी में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है। साठी नाम का आभूषण शरीर के किस अंग में पहना? साठी नाम का आभूषण जो है वो पैरों में पहना जाता है, ये पायल की तरह होता है। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पहुंची जो रहता है वो बाह में, आभूषण हाथ में पहना जाता है, हाथ या बाह में पहना जाता है। पहुंची जो है बाह में पहना, हाथ में पहना जाता है। इस राज्य के परंपरागत गहनों को पांव से सिर के क्रम में बतलाइए। जो ककनी है, ककनी जो है वो तो अब हाथ में पहना जाता है, ककनी हाथ में। जो तोड़ा है, तोड़ा जो है वो पैर में पहना जाता है, ये हाथ में, ये पैर में। पटिया जो है वो सिर में पहना जाता है और सुर्रा जो है वो गला में पहना जाता है। तो पटिया सबसे पहले आएगा, फिर सुर्रा, फिर ककनी, फिर तोड़ा। ककनी जो है वो हाथ में पहना जाता है, तोड़ा जो है वो पैर में पहना जाता है, ककनी जो है हाथ में पहना जाता है, सुर्रा जो है वो
वो गले में पहना जाता है, और पटिया जो है वो सिर पर पहना जाता है। ठीक है। इस राज्य के महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाला आभूषण खिनवा कहाँ पहनते हैं? खिनवा जो है वो कान में पहनते हैं, खिनवा। छत्तीसगढ़ में देहरारी व्यंजन कब बनाया जाता है? देहरारी व्यंजन जो है वो दीपावली के अवसर बनाया जाता है। देहरारी रसगुल्ले का देसी रूप है जिसे दरे चावल और दही गुड़ शक्कर से बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ व्यंजन फरा किससे तैयार होता है? फरा जो रहता है वो चावल के आटे से तैयार होता है, चावल के आटे से तैयार होता है। कौन सा छत्तीसगढ़ मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? तो पीड़िया है, पीड़िया को राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। धनरवारिया कहाँ पहना जाता है? धनरवारिया जो रहता है वो कलाई में पहना जाता है। फरा मुठिया निम्न से किससे बनता है? फरा मुठिया जो रहते हैं वो चावल के आटे से बनते हैं। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, बाजूबंद जो है वो नांग मोरी का छत्तीसगढ़ी शब्द है, मतलब बाजूबंद का छत्तीसगढ़ी शब्द नांग मोरी है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? सूतिया जो है वो गले में पहना जाता है, नांग बाह में, तरकी जो है वो गले में पहना जाता है, सूतिया गले में, एठी भी गले में। गाय के गले में बांधी जाने वाली मोरपंख पलाश माला कहलाती है। जो मोरपंख या पलाश माला जो है सुहाई कहलाती है, सुहाई मोरपंख या पलाश माला कहलाती है। नागमोरी किस अंग में पहनते हैं? नागमोरी बाह में पहनते हैं, भुजा में। बहुटा का मतलब है, बहुटा का मतलब है बाह में पहने जाने वाला आभूषण। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? पपची जो रहता है वो गेहूं के आटे से बना मीठा पकवान रहता है। छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी शरीर के किस अंग में, किस भाग में पहना जाता है? जो पुतरी है वो गला में पहना जाता है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे पुतरी नामक आभूषण गले में पहनते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। चावल से बनाए जाने वाले चौसेलाऊ आयसा दो ही हैं, ब और द, डी। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर की संग, पहुंची जो है वो हाथ में पहना जाता है या बाहू में, बाहू या हाथ में। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी अइसा जो रहता है वो तो चावल से बनता है, चौसेला भी चावल से, बोबरा और खुरमी जो है वो बनता है आटे से। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद मसालेदार नहीं होता, वो क्या होता है? मीठा होता है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? जो तस्मई है, तस्मई खीर की तरह पकाया जाता है। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? सूता गले में पहना जाता है, पुतरी जो होता है गले में पहना जाता है, हंसला जो है वो गले में पहना जाता है, लेकिन जो पहुंची है वो हाथ में पहना जाता है। तो अलग कौन सा हो जाएगा? पहुंची। आभूषण के संदर्भ में बिरिया कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। जुगजुगी नाक में पहनते हैं, जुगजुगी जो रहता है उसको नाक में पहनते हैं, लेच्छा सिर पर पहनते हैं नहीं। बिरिया कमर में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। पपची के बारे में, यह छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, यह गेहूं चावल के आटे एवं गुड़ से बनता है, यह भी सत्य, यह रसदार व्यंजन है। पपजी जो है वो रसदार व्यंजन नहीं है, वो एक रोटी की तरह होता है। छत्तीसगढ़ के पर्व एवं उत्सव। छत्तीसगढ़ में तीज पर्व कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में तीज पर्व जो रहता है वो कब मनाया जाता है? भाद्रपद के तृतीय, शुक्ल पक्ष के तृतीय में। छत्तीसगढ़ में तीज पर्व विशेष रूप से हरियाली तीज हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद जुलाई अगस्त में मनाया जाता है, जो देवी पार्वती की पूजा से जुड़ा हुआ है। कर्मा तिहार, कर्मा तिहार पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। यह तिहार 3 दिनों तक चलता है, ऐसा नहीं है, वो कई दिनों तक ही चल सकता है। भाइयों के मंगल कामना के लिए बहनें निर्जला व्रत रखती हैं। विवाहित महिला अपने मायके में मनाती हैं। मुंडा एवं उराव जनजाति के लोग इस समय कर्मा नृत्य करते हैं। यह पर्व समस्त प्रदेश में मनाया जाता है। कर्मा तिहार पर विचार करें और चुनें। तो यह 3 दिन तक चलता है, भाइयों के लिए कामना की जाती है इसमें। विवाहित महिलाएं अपने मायके जाती हैं। मुंडा उराव परिवार के लोग कर्मा नृत्य करते हैं।
यह पर्व संपूर्ण प्रदेश में नहीं मनाया जाता, जनजातीय क्षेत्र में ही मनाया जाता है। बस्तर दशहरा उत्सव में से संबंधित है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से प्रारंभ होता है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से आरंभ नहीं होता है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को कौन सा पर्व स्टार्ट होता है? रथ पर्व। यह उत्सव विजयादशमी के दिन समाप्त होता है? नहीं, यह पर्व विजयादशमी के दिन समाप्त नहीं होता। बस्तर दशहरा श्रावण अमावस्या के पाठ यात्रा कार्यक्रम से प्रारंभ होता है। काछन गद्दी एक विशेष रस्म है, अश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक चलता है। ओहाड़ी और गंगा मुहड़ा यात्रा इसका अंतिम कार्यक्रम है। काछन गादी इस पर्व की एक रस्म है। काछन गादी जो है इस पर्व की एक रस्म है, तो कथन 3 ही सत्य होगा। छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? बिसु नहीं, चौरा नहीं, सोहराई जो है, सोहराई त्यौहार बैल भैंस बकरी भेड़ के सम्मान में मनाया जाने वाला पशु पूजन उत्सव है, जो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। उराव जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल किस वृक्ष से संबंधित? सरहुल जो है वो सरई वृक्ष से संबंधित है, सरैया साल से, दोनों होने के चलन इसे विलुप्त कर गया। उराव जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल का संबंध साल वृक्ष से इसे स्थानीय भाषा में सरई भी कहते हैं, दोनों नाम विकल्प होने के कारण विलोपित किया गया। छेरता त्यौहार कब मनाया जाता है? छेरता त्यौहार जो है वो पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। छेरता त्यौहार पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। कोंडागांव जिले में लगने वाला भंगाराम मड़ई मेला का आयोजन किस माह में होता है? भंगाराम मड़ई मेला जो रहता है वो कार्तिक माह में होता है। बिसु क्या है? बिसु एक ग्रीष्म शिकार है। बिसु अबुझमाड़ क्षेत्रों में ग्रामीणों में मनाया जाने वाला सामूहिक शिकार उत्सव है, जो जनजातीय सामूहिक सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है? कौन सा पर्व है? कमर छठ या बेटा उपास। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, बैसाख के शुक्ल पक्ष तृतीया को जनजातियों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पुत्रा पुत्री विवाह या अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहारों के चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते हुए क्रम के अनुसार क्रमवार लिखिए। चैत्र माह में सबसे पहला होता है रामनवमी, उसके बाद होता है अक्ति वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, फिर कजरी, फिर पोला। कजरी जो है भादो कृष्ण पक्ष तीज को, पोला जो है भादो अमावस्या को मनाया जाता है। बस्तर में माटी त्यौहार कब मनाया जाता है? बस्तर में जो है माटी त्यौहार मनाया जाता है जेठ माह के अक्षय तृतीया के दिन। माटी त्यौहार जेठ माह के अक्षय तृतीया के दिन। सुआ नृत्य में मिट्टी से बने 2 सुआ किन के प्रतीक है? मिट्टी से बने 2 सुआ शिव और पार्वती, शिव और गौरी के प्रतीक हैं। सूर्यनारायण में मेला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? सूर्यनारायण में मेला का आयोजन माघ पूर्णिमा में किया जाता है। उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं। सरहुल पूजा के लिए साल वृक्ष के नीचे एकत्र होते हैं। लक्ष्मी जगार पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लक्ष्मी जगार जो है वो बस्तर का लोकप्रिय है, कोई जनजाति प्रमुख नहीं है, तो इसे विलुप्त कर दिया गया। इस राज्य के निम्नलिखित त्यौहार का जलदान करने की परंपरा है। जलदान करने की परंपरा किस में है? जलदान परंपरा की गणना अक्ति में है। कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां बनाती है? कप्पल पंडुम जो है वो डोरला या दोरला जनजाति द्वारा बनाई जाती है, जिसमें मेंढकों का शादी की जाती है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव आयोजन किया गया? तातापानी कहाँ है? बलरामपुर। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? बलरामपुर में ही। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ गया? रामायण महोत्सव कहाँ किया गया? रायगढ़ में। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन रायगढ़ में किया गया। किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है? पौष माह की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? छेरछेरा। चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? चक्रधर समारोह रायगढ़ में आयोजित होता है। बस्तर की हल्बा भद्रा जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव थाली परब किस देव से संबंधित? थाली परब जो है वो भीमा देव से संबंधित है। जोगी बिठाई की रस्म बस्तर दशहरा किसे कहा जाता है? जोगी बिठाई की रस्म जो रहती है मंदिर में कलश स्थापना को कहा जाता है। बस्तर के तीजा जगार के पारंपरिक गीत प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस लोक भाषा में गाए जाते हैं? जो पारंपरिक गीत बस्तर के तीजा जगार में हल्बी में गाए जाते हैं। राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ के प्रदेश के आदिवासी समुदाय का, आदिवासी नहीं राउत समाज का नृत्य है।
सोहर गीत किस अवसर पर मनाया जाता है? सोहर गीत जो है वो शिशु के जन्म पर मनाया जाता है। पुत्रा पुत्री विवाह किस महीने मनाया जाता है? पुत्रा पुत्री विवाह जो है वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, वैशाख के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पर्व छेरछेरा पुन्नी निम्नलिखित में से किस माह का? पौष माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है छेरछेरा पुन्नी। 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली पर्व किस जनजाति में? बाली पर्व जो है वो हल्बा जनजाति में मनाया जाता है। बाली पर्व भीमा देव को समर्पित होता है। हरेली त्यौहार किस पर आधारित है? हरेली त्यौहार जो है कृषि आधारित है। छेरछेरा कब मनाया जाता है? छेरछेरा जो होता है पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सरहुल तथा कर्मा किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है? सरहुल जो है दोनों तो ओराव जनजाति के प्रमुख पर्व हैं। जगदलपुर में गोंचा पर्व का आयोजन किस महीने में होता है? गोंचा पर्व जो होता है वो आषाढ़ महीने में होता है। आषाढ़ महीने में गोंचा पर्व रथ यात्रा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष द्वितीया में। छत्तीसगढ़ी में गोंड जाति नई फसल के त्यौहार पर किस नाम से बुलाते हैं? नवाखानी नए फसल के त्यौहार को बुलाते हैं। इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म के अवसर पर होने वाला सही क्रम है। सबसे पहले बच्चा होने के बाद तो काका पानी पिलाते हैं, तो ये लास्ट होगा, नहीं छठी होगा लास्ट। तो उससे पहले काका पानी होगा बच्चा होने के बाद। फिर सगोरी होना चाहिए सबसे पहले, ओला भरना। सबसे पहले ओला भरना, फिर सधौरी, फिर काका पानी, खांके पानी, फिर पिलाना, फिर छठी। छेरछेरा पुन्नी त्यौहार किस फसल के घर में आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? धान जो है उसके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? छेरछेरा पुन्नी। इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया के अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? पुत्रा पुत्री विवाह या अक्ति। महुआ फूल एकत्र करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाते हैं? महुआ फूल जब एकत्र करने के लिए वो जंगल जाते हैं तो कौन सा उराड पंडू मनाते हैं? हिंदू कैलेंडर में से निम्न किस माह में पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष छेरछेरा पुन्नी मनाई जाती है? पौष माह को छेरछेरा पुन्नी, पौष माह के पुन्नी को छेरछेरा पुन्नी मनाई जाती है। हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ी महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर दीवारों पर गोबर से क्या बनाती है? सबना ही बनाती है हरियाली अमावस्या के दिन महिलाएं। बस्तर प्रचलित डंडारी नृत्य, डंडारी नृत्य किस अवसर पर नाचा जाता है? डंडारी जो है होली के अवसर पर नाचा जाता है। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने के वाले कार्यक्रम का सही क्रम है। बस्तर दशहरा में जब विजयदशमी के दिन होने वाला सबसे पहले क्या होता है? भीतर रैनी, ठीक है। परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? फरसपाल पर परशुराम ढोलकल महोत्सव आयोजित किया गया था। 30 से 31 मार्च 2022 छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया गया? 30 से 31 मार्च 2023 को कौन सा महोत्सव मनाया गया? भोरमदेव महोत्सव। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। नवाखाई, दशहरा। दशहरा जो है वो कब मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है कुआर महीने में। नवाखाई जो है वो भादों में मनाया जाता है। सरहुल जो है वो चैत माह में मनाया जाता है और आमुस जो है वो सावन माह में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा कार्तिक, अक्ति जो है वो बैसाख में, छेरछेरा पौष, भोजली है भादों में। भोजली भादो, छेरछेरा पौष, अक्ति बैसाख, गोवर्धन कार्तिक। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? पुत्रा पुत्री पर्व कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय पर। निम्नलिखित मेलों में उनके माह सुमेलित कीजिए। चंपारण्य मेला, सिरपुर मेला, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जन्माष्टमी मेला जो रहता है वो कब मनाया जाता है? भाद्रपद में, क्योंकि जन्माष्टमी होता है रायगढ़ जिले में भादों के अष्टमी, शुक्ल पक्ष के अष्टमी को भाद्रपद। महाशिवरात्रि मेला कब होता है? महाशिवरात्रि मेला होता है फागुन में और सिरपुर मेला होता है बैसाख में, चंपारण मेला भादों में। वर्तमान में मैनपाट महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। वर्ष 2021 में 12 से 15 फरवरी तक 4 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आयोजन हुआ था, नहीं हुआ था इस समय।
इस आयोजन रोपाखार जलाशय के पास हुआ था। हाँ, रोपाखार जलाशय के पास हुआ था। ये राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 से मैनपाट महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। नहीं, इसमें कौन सा केवल बी कथन सत्य है। इस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार खमर छठ की कथा किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। खमर छठ जो है वो महाभारत से लिया गया है। बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहते हैं। मावली माई के विदाई के अंतिम समारोह को गंगा मुड़ा जात्रा कहा जाता है। इस राज्य का अक्ति त्योहार किस महीने में, अक्ति जो है वैशाख में मनाया जाता है। अक्ति तृतीया, शुक्ल पक्ष तृतीया। इस राज्य में विवाह के अवसर माय मोरी रस्म में क्या करते हैं। माय मोरी रस्म में मातृ पूजन के लिए पकवान बनाया जाता है। इस राज्य में भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तीजा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया को कौन सा त्यौहार, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीजा मनाया जाता है। इस राज्य का पक्षी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है। पक्षी उत्सव जो है वो बेमेतरा जिले में प्रथम पक्षी उत्सव आयोजित किया गया है। बिलासपुर में राउत नाच कब प्रारंभ हुआ था। बिलासपुर राउत नाच 1978 से प्रारंभ हुआ था। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह की तिथि मनाया जाता है। वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं को। धान देने की परंपरा किस त्यौहार से संबंधित। धान देने की परंपरा छेछरा से संबंधित है। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है। बहुरा चौथ का पर्व जो है वो भादो कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। तुपकी किस पर्व से संबंधित है। तुपकी जो है वो रथ यात्रा से संबंधित है, गुंजा पर्व से। हलषष्ठी त्यौहार क्यों मनाते हैं। पुत्र की दीर्घ आयु के लिए हलषष्ठी मनाते हैं। काछन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है। काछन गादी जो है वो दशहरा से संबंधित है। फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है। फागुन मड़ई मेला का आयोजन कुंडा गांव में होता है। निम्न में से कौन सा स्थान की मड़ई सुप्रसिद्ध है। सबसे सुप्रसिद्ध नारायणपुर का मड़ई मेला है। दियारी त्यौहार में क्या किया जाता है। दियारी त्यौहार में पशुओं को खाना खिलाया जाता है। किस त्यौहार के समय नर्तक राउत नाचा करते हैं। जो दीपावली रहता है उस समय लोग राउत नाचा करते हैं, राउत जाति के लोग राउत नाचा करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार को रथ महोत्सव कहा जाता है। गोंचा महोत्सव को रथ महोत्सव कहा जाता है। बस्तर का रथ यात्रा। बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन होती है। टोटल 75 दिन की अवधि होती है। छेछरा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। छेछरा त्यौहार जो होता है पौष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जाजलदेव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है। जाजलदेव महोत्सव जांजगीर में आयोजित होता है। कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। काछिन गादी प्रथम है। मावली पर घाव भी है। जोगी बिठाई भी है। जोगी बिठाई मतलब मंदिर से लोगों को लाना। पंचकोशी जो है वो दशहरा से संबंधित नहीं है। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है। बड़े भजन का रामनवमी मेला जो है पौष माह में लगता है। छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या में कौन सा त्यौहार, भादो के अमावस्या में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। भादो के अमावस्या में पोला त्यौहार मनाया जाता है। बस्तर के दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाए। बस्तर के दशहरा के अवसर पर जो है दंतेश्वरी मैया की पूजा की जाती है बस्तर में। निम्न में से कौन सा माघ मेले से संबंधित रह गया। माघ मेला राजिम में होता है, शिवरीनारायण में होता है, सिरपुर में होता है, गिरौदपुरी में नहीं होता है। गिरौदपुरी में फागुन सुदी पंचमी में 3 दिवसीय मेला लगता है। किस पर्व में कृषक बैलों को सजाते हुए पूजा करते हैं। जो पोला पर्व है, पोला में कृषक जो रहते हैं वो अपने बैलों को सजाते और पूजा करते हैं। माटी त्यौहार किस संभाग की जनजाति मनाती है। माटी त्यौहार जो है अक्ति त्यौहार अक्ति को मनाया जाता है। वो कौन से संभाग का त्यौहार है। बस्तर संभाग का। कौन सी अनुसूचित जनजाति का त्यौहार कर्मा त्यौहार मनाते हैं। कौन सी अनुसूचित जाति जो है वो उराव मनाती है। कर्मा त्यौहार उराव, बैगा, गोड़। भोजली कब मनाते हैं। भोजली जो है वो भोजली